प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कक्षा 7 आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 1 पथिक से। ओके, ये कविता रचित है कवि शिवमंगल सिंह द्वारा रचित है ये कविता। इसमें कवि यानी जो कवि है वो कह रहा है पथिक यानी राहगीर से कि प्रत्येक स्थिति में निरंतर आगे बढ़ते ही रहना है और जीवन में निराशा, दुख और अनेक बाधाओं की भांति ही सौंदर्य की अमिट प्यास, प्रेम और जीने की चाह भी कर्तव्य पथ से विचलित कर सकती है। फिर भी इन सब का साहस और विवेकपूर्ण सामना करते हुए मनुष्य को अपने कर्तव्य पथ को नहीं भूलना चाहिए। तो आइए अब हम पढ़ते हैं। सार तत्व मैं आपको बता चुकी हूँ। पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे ही, दुर्वादल यानी आकर्षित करने वाले, सरिता सर यानी तालाब नदी होंगे, सुंदर गिरी वन वापी होंगी, सुंदर सुंदर निर्झर होंगे, सुंदरता की मृग तृष्णा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। कवि कह रहा है, ए पथिक, ए रागीर, जिस पथ पर तू चल रहा है उस पथ में कांटे तो होंगे ही, उस राह में कांटे तो होंगे ही, उस पथ पर बहती नदियाँ, सरिता नदियाँ, सर यानी तालाब होंगे और आकर्षित करने वाले जंगल होंगे। सुंदर गिरी यानी सुंदर मन को मोहने वाले, गिरी वनवापी होंगे, पहाड़ होंगे, वापी यानी जंगल होंगे, सुंदर सुंदर निर्झर होंगे, सुंदर सुंदर झरने बह रहे होंगे। इस सुंदरता की मृग तृष्णा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। इस सुंदरता को देखकर तू अपना पथ भूल न जाना। जिस पथ के लिए तू आगे बढ़ा है उस पथ पर अग्रसर ही रहना। जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मुख होगा, जब सपने सब मिट जाएंगे, कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा। जब जिस पगडंडी, जिस कर्म के लिए तू आगे बढ़ा है, हे राही, जब तू उस राह पर चलेगा तो तेरा मन उन्मुख हो जाएगा। उन्मुख यानी बदल जाएगा या पलट जाएगा कि मुझे नहीं जाना है। जब सपने सब मिट जाएंगे, जो तूने सपने देखे हैं, जब वो सारे सपने मिट जाएंगे यानी कल्पना में ही रह जाएंगे, कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा। तब तुझे अपने कर्तव्य को अपने दिमाग यानी अपने माइंड में रखते हुए या अपने दिमाग में रखते हुए सिर्फ अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। सिर्फ यहाँ आपको रुक जाइए। कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा, फिर सिर्फ तेरे लिए तेरा कर्तव्य मार्ग ही तेरे सामने होगा। तब अपनी प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। जब ये तेरी पहली विफलता होगी तो उससे हतोत्साहित होकर अपना पथ भूल नहीं जाना, पथ पर अग्रसर ही रहना। अपने भी विमुख पराए बन आँखों के सम्मुख आएंगे, पग पग पर घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे। तब अपने एकाकीपन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। तो कवि पथिक से कह रहा है कि जब अपने भी यानी जो तेरे अपने भी हैं वो पराये बन जाएंगे और तेरी आँखों के सामने आएंगे, पग पग यानी कदम कदम पर घोर निराशा के बादल, काले बादल छा जाएंगे। तब तू अपने पथ को एकाकीपन में रखना और पथ भूल नहीं जाना, अपने पथ की तरफ अग्रसर ही रहना। रणभेरी सुन कह विदा विदा, जब सैनिक पुलक रहे होंगे, हाथों में कुमकुम
थाल लिए कुछ जलकण ढुलक रहे होंगे। कर्तव्य प्रेम की उलझन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। रणभेरी होता है, ये रणभेरी तब बजाया जाता है जब किसी युद्ध के लिए युद्ध प्रारंभ होता है, तब रणभेरी बजाया जाता है। रणभेरी सुनकर, रणभेरी ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनकर जब सैनिक पुलक रहे होंगे यानी खुश हो रहे होंगे, आनंदित हो रहे होंगे, हाथों में कुमकुम थाल लिए, जो उन सैनिकों की अर्धांगिनी है, जो उनकी पत्नी है, वो हाथों में कुमकुम थाल लिए, कुमकुम की थाल लिए आरती उतारने के लिए सामने खड़ी होगी और कुछ जलकण यानी कुछ आंसू ढुलक रहे होंगे, अश्रु सहित वो आपको विदाई देने के लिए सामने होगी आपके। तब कर्तव्य और प्रेम की इस उलझन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, हे राही तू अपना पथ भूल न जाना। कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे जब महाकाल की माला में माँ मांग रही होगी आहुति, जब स्वतंत्रता की ज्वाला में पल भर भी पड़ असमंजस में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। जो युद्ध की देवी हैं वो आहुति होता है हवन यानी बलिदान मांग रही होंगी। वो कह रही हैं कि इस स्वतंत्रता कि ये है सैनिक, आओ आहुति दो इस स्वतंत्रता की ज्वाला में और नतमस्तक हो जाओ। हे पथिक तुम पल भर भी पड़ असमंजस में यानी तुम एक पल भी असमंजस में ना पड़ और अपना पथ ना भूल और आगे बढ़ते जा। तो ये था हमारा पाठ 1 का भावार्थ।